नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, न्यूज में आप देख ही रहे होंगे, काफी लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यानी युद्ध चल रहा है। सभी न्यूज चैनल्स पर यह खबर चल रही है कि ईरान पर किसी भी समय हमला हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि भाई अमेरिका ने जो अपना सबसे घातक युद्धपोत है ना, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको ईरान के आसपास के समुद्र में लाके खड़ा कर दिया है। किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है, और हमला होता है तो ईरान बहुत ज्यादा तबाह होगा और यह हमला बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा। और आसपास के देश जो हैं, मिडिल ईस्ट के देश जो हैं, अरब देश हैं, उनके लिए भी बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा। क्योंकि ईरान के शासक ने साफ साफ बोल दिया है, अयतुल्ला अली खamenei जो हैं वहां के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर ईरान पर अमेरिका की नेवी द्वारा हमला होता है या अमेरिकी मिलिट्री द्वारा हमला होता है तो आसपास के जो भी मित्र देश हैं, अमेरिका के मित्र देश हैं, चाहे सऊदी अरब की बात करो, चाहे यूएई की बात करो, जॉर्डन की बात करो, चाहे इजराइल की बात करो, उन पर वो अपनी मिसाइलों से हमला कर देगा। क्योंकि ईरान के पास बहुत ज्यादा घातक मिसाइल हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड ड्रोन हैं, मिसाइल हैं और सबमरीन भी हैं, यानी उसके पास डीजल इलेक्ट्रिक वाली सबमरीन भी हैं। यानी ईरान कोई मामूली देश नहीं है, छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत ज्यादा मजबूत देश है। ईरान के प्रेसिडेंट अयतुल्ला अली खamenei ने खुली चेतावनी दे दी है, यानी ऑल आउट वॉर की खुली चेतावनी दे दी है आसपास के सभी अमेरिकी मित्र देशों को। अगर हमारे ऊपर हमला होता है अमेरिकी नेवी द्वारा तो तुम नहीं बच पाओगे। यानी चाहे सऊदी अरब की बात करो, यूएई की बात करो, जॉर्डन, कुवैत की बात करो, ये जितने भी देश हैं इनमें अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, तो उनके ऊपर ईरान की जो मिसाइल हैं, ईरान की फोर्स है, वो हमला करेंगी। और ऐसा ईरान पहले भी कर चुका है। जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा था तो ईरान ने पहले भी कुवैत में अमेरिकी अड्डे के ऊपर हमला किया है। ईरानी प्रेसिडेंट अयतुल्ला अली खamenei ने साफ साफ बोला है, अगर अमेरिकी हमला होता है ईरान के ऊपर तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को तभी बंद कर देंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है दुनिया के व्यापार के लिए, दुनिया के ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। दुनिया भर में 20% तेल जो, यानी कि अरब देशों का तेल जाता है, मिडिल ईस्ट में जो तेल निकलता है, चाहे सऊदी अरब की बात करो, चाहे अन्य किसी भी देश की बात करो जिनमें तेल का व्यापार होता है, वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते ही होता है। दुनिया भर के ट्रेड के लिए, यानी वर्ल्ड ट्रेड के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। और स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है ओमान और ईरान के बीच पड़ती है। यानी सभी देशों के जो ऑयल शिप्स होते हैं, जो ऑयल लेके जाते हैं, तेल लेके जाते हैं, उनके जहाज वो वहीं से होकर निकलते हैं एक तरीके से। यानी अरब देशों का गेट समझो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को। यहाँ आप मैप पे देख पा रहे होंगे, तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते से ही निकलते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्षेत्र में ईरान ने अपनी नेवी को छोड़ रखा है, नौसेना को छोड़ रखा है, यानी उसमें उसने अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को छोड़ रखा है। न्यूक्लियर सबमरीन तो नहीं है ईरान के पास, लेकिन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन अवेलेबल हैं ईरान के पास। तो उस क्षेत्र में उसने अपनी नौसेना को बहुत ज्यादा मजबूत करके रखा है। अगर युद्ध छिड़ता है तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज बाधित होगी, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज बाधित होती है, ब्लॉक होती है, तो दुनिया भर में तेल के रेट बढ़ जाएंगे। मिडिल ईस्ट के सभी देश इस धमकी से डरे हुए हैं। अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ता है तो उन पे भी सीधा असर पड़ेगा, और भारत पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत में भी काफी तेल यहां से आयात होता है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया भर के लिए ही बहुत ज्यादा महत्व रखता है। अमेरिका ने अपनी नौसेना को जो ईरान पर हमला करने के लिए भेजा है, उनका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, युद्धपोत है, कितना घातक है, कितना विनाशकारी है, उसमें कितनी क्षमता है। इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का सबसे मजबूत और सबसे घातक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये न्यूक्लियर एनर्जी से ही चलता है। 20 से 25 साल तक ये समुद्र में बिना ईंधन के ही कार्य कर सकता है, और इस पे लगभग 1500 से 2000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। लगभग 90 फाइटर जेट, यानी 90 फाइटर जेट, F-35, F-16, F-18 यानी विकसित 5th जनरेशन फाइटर जेट, जिनको दुनिया का कोई भी देश हरा ही नहीं सकता। लड़ाकू जहाज हमेशा अवेलेबल रहते हैं, और साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सिस्टम रखता है, जो कि मिसाइलों को दूर से दूर ही नष्ट कर देता है। इस पर मिसाइलों का हमला भी नहीं हो सकता। साथ ही साथ इसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी, यानी उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ ये अपने साथ उन्नत किस्म के F-35, F-16, F-18 फाइटर जेट को लेके चलता है। क्रूजर, जेट डेस्ट्रॉयर यानी विनाशक, इसके साथ साथ ये अकेला नहीं चलता है, बहुत सारे जहाज चलते हैं, वॉरशिप चलते हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी से ड्राइव है, जिसे कोई भी देश हरा नहीं सकता। इसमें उन्नत किस्म की मिसाइल्स, फाइटर जेट और जो भी हथियार होते हैं सभी इस पर अवेलेबल होते हैं। ये समुद्र में रह के ही किसी भी देश पर हमला कर सकता है और अपना बचाव करने में भी सक्षम है, क्योंकि इसमें
उन्नत किस्म के एयर डिफेंस सिस्टम्स का प्रयोग किया गया है, यानी किसी भी मिसाइल की मार से ये बचने में सक्षम है। दुनिया में जब भी इस युद्धपोत का मूवमेंट होता है, जब भी ये समुद्र में किसी भी देश की सीमा से होकर गुजरता है, तो दुनिया में हलचल ही मच जाती है कि इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विनाशक है। इसका आना ही एक युद्ध की तबाही का संकेत देता है, यानी किस देश पर हमला होगा। ये बहुत ज़्यादा घातक है और अमेरिका के पास लगभग ऐसे 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उनमें से सबसे ज़्यादा विनाशक जो है उसका नाम है इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर। अमेरिका कभी भी किसी देश के साथ सीधा युद्ध नहीं करता है, जैसे भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच युद्ध होते हैं। अमेरिका कभी भी ऐसे सीधा युद्ध नहीं करता है। अमेरिका ने अपने मित्र देशों में अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। जैसे भारत में यूनिट होती है जगह जगह पर आर्मी की, ऐसे ही अमेरिका ने अपने दोस्तों में, यानी जैसे अरब देश हैं, मुस्लिम देश हैं, यूरोप है और एशियन कंट्रीज हैं, इनमें अपनी सेना को बिठा के रखा है। यानी एक प्लॉट खरीद लिया किसी भी देश में, उससे परमिशन लेके, और वहां अपना सैन्य अड्डा बना देता है। लगभग दुनिया के 60 देशों में अमेरिका के ऐसे सैन्य अड्डे हैं। जब भी अमेरिका किसी भी देश से युद्ध करता है तो उस किसी और देश से ही युद्ध छिड़ता है। यानी जैसे ईरान से अमेरिका का युद्ध होगा तो अमेरिका ने पहले ही कुवैत, सऊदी अरब और जॉर्डन ऐसे देशों में अपनी सेना को बिठा के रखा है। यहीं से अमेरिका युद्ध लड़ लेगा ईरान के साथ। और नेवी का तो उसने इब्राहिम लिंकन अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज ही दिया है, वो तो गश्त करते ही रहते हैं समुद्र में। तो दुनिया में जो है एक धाक जमाए हुए हैं अमेरिका, एक तरीके से दुनिया का किंग बना हुआ है। अमेरिका के बाद दूसरी जो महाशक्ति है वो रूस है, लेकिन रूस ज़्यादा बोलता नहीं है अब अमेरिका के मामलों में, क्योंकि उसका खुद का ही युद्ध यूक्रेन के साथ छिड़ा हुआ है। पहले कभी रूस बहुत ज़्यादा मजबूत और घातक देश हुआ करता था जब यूएसएसआर हुआ करता था, लेकिन जब से रूस टूटा है 18 टुकड़ों में, तब से रूस ने ज़्यादा अमेरिका के मामलों में हस्तक्षेप करना छोड़ दिया है, क्योंकि वो खुद में तो शक्तिशाली है। रूस, रसिया खुद में तो एक शक्तिशाली देश है और उसको रोक भी नहीं पाएगा अमेरिका। लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में रूस अब उतना ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा है जितना 1990 से पहले हुआ करता था, क्योंकि उस समय वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। लेकिन वो दबता अब भी नहीं है अमेरिका से, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स में उसने हस्तक्षेप करना कम कर दिया है। कि अमेरिका के पास लगभग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 11 युद्धपोत हैं, यानी कि जो समुद्र में गश्त लगाते रहते हैं। लेकिन उसके विरोधी दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी महाशक्ति रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक युद्धपोत है, वो भी समुद्र में डिप्लॉयड नहीं है। ऐसा क्यों है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है रूस और उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, एक भी युद्धपोत नहीं है? कि इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस एयरक्राफ्ट कैरियर न बना के वो सबमरीन पे ज्यादा ध्यान देता है। सबमरीन भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर की ही तरह डूब के चलने वाला जहाज होता है। उसके अंदर बहुत घातक मिसाइल होती हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं। सब जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मिसाइल वगैरह अवेलेबल होते हैं वही सभी सबमरीन के अंदर फिट होती हैं। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर पानी की सतह पर चलता है, जहाज की तरह, जैसे नाव चलती है। बहुत बड़ा जहाज होता है, वो समुद्र की सतह पर चलता है और सबमरीन पानी के अंदर डूब के चलती है, उसका किसी को भी पता नहीं होता है। जैसे मछली पानी के अंदर डूब के चलती है, वैसे ही न्यूक्लियर सबमरीन पानी के अंदर डूबी डूबी चलती है। तो रसिया जो है एयरक्राफ्ट और वॉरशिप बनाने के बजाय रसिया न्यूक्लियर सबमरीन पे ज्यादा ध्यान देता है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन को वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं ज्यादा घातक माना जाता है। भाई किसी भी जगह से वो छिपी छिपी चल रही है पानी के अंदर और वहीं से मिसाइल लॉन्च हो रही है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है, तो बहुत ज्यादा घातक होती है न्यूक्लियर सबमरीन। तो ये मत समझना कि रसिया कमजोर देश है, उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर सर्विस में नहीं है। रसिया के पास बहुत ज्यादा घातक श्रेणी की न्यूक्लियर सबमरीन अवेलेबल हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन रूस के पास हो। दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन रखने वाला देश भी अमेरिका ही है। अमेरिका के पास लगभग 60 न्यूक्लियर सबमरीन हैं, तो वहीं रसिया के पास लगभग 30 से 35 न्यूक्लियर सबमरीन अवेलेबल हैं। लेकिन भाई जिस भी देश के पास न्यूक्लियर सबमरीन होती है उस देश को बहुत ज्यादा विनाशकारी और मजबूत देश माना जाता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका रूस से बिल्कुल डरता नहीं है, रूस से खतरा आता है, क्योंकि रूस की टेक्नोलॉजी और उसके हथियार बहुत ज़्यादा घातक हैं। अगर इन दोनों के बीच भिड़ंत हो जाती है तो शायद ही दुनिया का कोई देश बच पाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा विनाशकारी हथियार हैं इन दोनों के पास। माना जाता है कभी तो रूस दम भरता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, कभी अमेरिका दम भरता है
दोनों ही देश एक महाशक्ति हैं दुनिया की, किसी को भी कंपेयर करना बहुत छोटी बात होगी। रूस भी एक महाशक्ति है और अमेरिका भी एक बड़ी महाशक्ति है। अगर बात करें कि दुनिया में किस देश के पास कितनी न्यूक्लियर सबमरीन है, तो ये लिस्ट आपको दिख रही होगी। अमेरिका के पास लगभग 60 से 65 न्यूक्लियर सबमरीन है, रूस के पास लगभग 30 से 35 न्यूक्लियर सबमरीन है, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, चीन, इन सभी की लिस्ट आप देख पाएंगे। भारत के पास फिलहाल में 2 ही न्यूक्लियर सबमरीन सर्विस में है, एक INS अरिहंत और दूसरी INS अरिघात, जिससे अभी फिलहाल में K4 मिसाइल को लॉन्च किया गया था। लेकिन एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है अगर किसी भी देश के पास, उस देश को भी बहुत ज्यादा मजबूत देश माना जाता है, बहुत ज्यादा घातक देश माना जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन का भाई पता ही नहीं चलता है। पानी की सतह के अंदर अंदर डूबी डूबी चलती है। जैसे आप समझें कि पानी के अंदर मगरमच्छ चलता है, मछली चलती है, आपको क्या पता कब अंदर से हमला कर दे और कहां मिसाइल छोड़ दे। उसे ऊपर आने की जरूरत ही नहीं होती है न्यूक्लियर सबमरीन को, वो अंदर से ही मिसाइल लॉन्च कर दिया। अचानक से बॉर्डर से मिसाइल निकलेगी यार, वहां ब्लास्ट कर देगी किसी भी देश पर। तो न्यूक्लियर सबमरीन रखने वाले देशों को बहुत ज्यादा मजबूत देश माना जाता है। ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करें, ग्लोबल वॉरफेयर की बात करें, तो ईरान और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर यानी कि युद्धपोत ईरान पर हमला करने के लिए भेज दिया है। बहुत ज्यादा घातक युद्धपोत है। अगर ये हमला करता है ईरान के ऊपर तो ईरान की बहुत ज्यादा तबाही होगी। इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत जो है दुनिया का सबसे ज्यादा विनाशकारी युद्धपोत माना जाता है। इब्राहिम लिंकन युद्धपोत न्यूक्लियर एनर्जी से ड्राइव है, जिसको ईंधन की जरूरत ही नहीं है। उसने एक बार ही ईंधन खाया था, एक बार ही उसमें यूरेनियम का प्रयोग किया गया था जब उसको बनाया गया था। उसके बाद उसने कोई भी ईंधन का उपयोग नहीं किया है। वो लंबे समय तक बिना ईंधन के ही कार्य करने में सक्षम है। समुद्र में वो बिना ईंधन के ही कार्य करता रहता है। उस पर हमेशा 90 फाइटर जेट अवेलेबल रहते हैं, यानी दुनिया के सबसे विकसित 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेट हमेशा उस पर अवेलेबल रहते हैं। एक तरीके से दुनिया में सबसे घातक देश की तरह अवेलेबल रहता है समुद्र के अंदर। यानी ये युद्धपोत जो होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर जो होते हैं, वो समुद्र में एक इस तरीके से जहाज की तरह होते हैं। बहुत बड़ा जहाज होता है, प्लेन जहाज होता है और उस पर खड़े रहते हैं फाइटर जेट। यानी एक भूमि की तरह, एक सतह की तरह बना हुआ होता है और घूमता रहता है समुद्र के अंदर, जो कि अमेरिका का है। यानी बहुत बड़ा जहाज, 333 मीटर लंबा चौड़ा जहाज है ये, जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोला जाता है, जिसका नाम है इब्राहिम लिंकन। इस पर हमेशा 1500 से 2000 सैनिक, 1500 सैनिक कितनी जगह में आएंगे आप लगा सकते हैं, कितना बड़ा होगा। और इस पर दुनिया की सबसे विकसित टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यानी इस पर कोई भी देश हमला नहीं कर सकता है। मान लीजिए कोई भी देश इस पर हमला करता है, मिसाइल मारता है, तो वो पहले से पहले ही उसको एंटी गाइडेड मिसाइल द्वारा इंटरसेप्ट कर देगा। यानी इस पर जैसे भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम है, इस पर ऑलरेडी पैट्रियट और आयरन गोल्ड जैसे डिफेंस सिस्टम लगाए गए हैं, एयर डिफेंस शील्ड लगाई गई है। इस पर कोई भी देश हमला नहीं कर सकता है। ये अकेला नहीं चलता है कभी भी समुद्र में, इसके साथ छोटे मोटे शिप, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स वगैरह, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये इब्राहिम लिंकन तो चलता ही चलता है। इसके साथ टुच्चे मुच्चे छोटे मोटे एयरक्राफ्ट कैरियर, बहुत बड़ा बेड़ा लेके चलता है। ऐसा ही बेड़ा एक बार जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो 7वां बेड़ा भारत पर हमला करने के लिए भी भेजा था। उसी तरीके का इब्राहिम लिंकन जो है ये बेड़ा लेके चलता है। यानी इसको सबसे ज्यादा मजबूत एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है दुनिया भर में। अमेरिका के पास लगभग ऐसे 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो दुनिया भर के समुद्र में गश्त लगाते रहते हैं। और जब भी ये गश्त लगाते हैं तो दुनिया में हलचल मची रहती है। यानी जिस भी देश के पास आके खड़ा हो जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर या अमेरिका का कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर, तो दुनिया में एक न्यूज बन जाती है कि अब क्या तबाही आने वाली है विश्व में, किस देश पर हमला होने वाला है। यानी इसका मूवमेंट होना ही एक हमले का संकेत देता है। आई बात समझ में, इतना ज्यादा विनाशक है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।